Hello friends, welcome to our channel Analysis भाई। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एपिसोड 1.3 में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंडरी मार्केट के टॉपिक को कवर करेंगे। सेकेंडरी मार्केट वह संस्थागत या रिटेल निवेशक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं। कोई भी कंपनी प्राइमरी मार्केट के द्वारा आईपीओ, पब्लिक इशू, राइट इशू इत्यादि सेकेंडरी मार्केट में ही लेकर आती है। यानी कि प्राइमरी मार्केट से सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स वगैरह लेकर आती है, जहां पे उसकी खरीद फरोख्त निवेशकों द्वारा, ट्रेडर्स द्वारा किया जाता है। और अन्य कई नए निवेशकों को उस कंपनी में शेयर होल्डिंग चाहिए या उसके हिस्सेदार बनने हैं, तो वो सेकेंडरी मार्केट से ही लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स खरीद व बेच सकते हैं। निवेशकों को शेयर आवंटित होने के बाद इन शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाता है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में इसकी लिस्टिंग होती है। स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध यानी लिस्टिंग होने के बाद ये शेयर्स को ट्रेडिंग यानी कि व्यापार के लिए सेकेंडरी मार्केट में खोल दिए जाते हैं। यानी जैसे ही इसकी लिस्टिंग हो जाती है, विद इन ए सेकेंड्स उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, उसमें व्यापार शुरू हो जाता है। और सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए या प्राइमरी मार्केट में भी आपको स्टॉक वगैरह लेना है, किसी कंपनी में हिस्सेदारी लेनी है, तो आपको एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडरी मार्केट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, जिसे हम इंटरमीडिएटरीज भी कह सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज की होती है। इम्पैक्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट इन स्टॉक एक्सचेंज। भारत सरकार द्वारा साल 1956 में सिक्योरिटीज़ एंड रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान की गई थी। साधारण शब्दों में कहा जाए तो स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर और बाजार जानकारों का एक समूह होता है। इसके द्वारा ही शेयर की खरीद और बिकवाली की जाती है। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही किसी भी कंपनी के शेयर्स में खरीदी और बिकवाली की जा सकती है। प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार द्वारा लाए गए आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट टू इशू के शेयर्स का आवंटन होने के पश्चात इनकी ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा सेकेंडरी मार्केट पर की जाती है। वर्तमान समय में भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज हैं। इसके बारे में आप रोज़मर्रा की न्यूज़ वगैरह में सुनते ही होंगे कि आज सेंसेक्स इतने पॉइंट चढ़कर बंद हुआ, इतना पॉइंट गिरकर बंद हुआ। दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जो मुख्यतः जिसमें ट्रेडिंग होती है। ये इंडिया के बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। शेयर ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। ब्रोकर अपने क्लाइंट्स की सहमति से उनके लिए शेयर या अन्य सिक्योरिटीज़ की ट्रेडिंग करता है। ब्रोकर या दलाल क्लाइंट्स द्वारा किए गए सौदे पर ब्रोकरेज या कमीशन प्राप्त करता है। ब्रोकर अपने क्लाइंट को निवेश की सलाह और क्लाइंट के पोर्टफोलियो प्लान और मैनेज भी करते हैं। वे अपने कस्टमर के लिए मार्जिन पर खरीदारी की सुविधा भी मुहैया करवाते हैं। ये मार्जिन क्या होता है, इसके लिए भी हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में जानेंगे। ब्रोकर कैसे चुनें, ब्रोकर्स चुनते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम अगले आने वाले चरण में इसको भी हम कवर करेंगे। निवेशक ब्रोकर के पास ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑफलाइन ट्रेडिंग, आजकल ऑनलाइन ट्रेडिंग का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है। ऑफलाइन पहले के समय में जब कंप्यूटर वगैरह नहीं हुआ करते थे, मोबाइल्स वगैरह, तो निवेशक ब्रोकर के पास जाकर ब्रोकरेज हाउस में बैठकर वहाँ ट्रेडिंग करते थे। आज भी कई लोग हैं जिन्हें, कई पुराने लोग हैं जो खुद कंप्यूटर से ट्रेडिंग नहीं कर पाते, वो ब्रोकर के पास ट्रेडिशनली जिस तरीके से वे पहले ट्रेड करते थे वहाँ बैठकर ऑर्डर डलवाते और बिकवाते हैं। यानी कि खरीद का ऑर्डर और बेचने का ऑर्डर वो ब्रोकरेज हाउस में बैठे रहते हैं ट्रेडिंग आवर्स के दौरान और वहाँ करते हैं। ऑफलाइन ट्रेड में जो है, ब्रोकर को आप फ़ोन कर सकते हैं। ब्रोकर को फ़ोन करिए, ब्रोकर आपके बिहाफ पे आपके डीमेट अकाउंट में यानी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर लेता है या स्टॉक्स में निवेश कर देता है, कंपनी के स्टॉक में निवेश कर देता है। सेकेंडरी मार्केट में जब कुछ शेयर की खरीद फरोख्त बड़ी मात्रा में और बहुत थोड़े अंतराल में होती है, तब उसे एक्टिव या सक्रिय बाजार कहते हैं। अब ये एक्टिव और इनएक्टिव मार्केट क्या है, इसके लिए भी हम अलग से सेपरेट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे पूरे डिटेल में कि एक्टिव स्टॉक्स क्या होते हैं, लिक्विड स्टॉक्स क्या होते हैं, इनलिक्विडिटी क्या है,
एक्टिव मार्केट में शेयर खरीदार और विक्रेता के मूल्य में बहुत कम अंतर होता है। जो स्टॉक हाई बीटाज होते हैं, जिसमें ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा होती है, उसमें खरीद और बिक्री का बिड और आस्क प्राइस में जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम होता है। जब शेयर बाजार में राजनीतिक या आर्थिक सरकारी पॉलिसी में फेरबदल के चलते अनिश्चितता का माहौल रहता है तो उसे नर्वस मार्केट यानी कि नर्वसनेस, मार्केट में नर्वसनेस छाई हुई रहती है। जब ट्रेडिंग्स कम हो जाती है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, चूँकि मार्केट में अनसर्टिनिटी है, क्या होगा ये पता नहीं है। इस माहौल के कारण मार्केट्स में थोड़ी हल्की गिरावट तो आ ही जाती है, कभी कभार तो काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट्स भी आती है। शेयर बाजार फंडामेंटल या वैज्ञानिक विश्लेषण होते हैं जो किसी भी शेयर की कीमत का फंडामेंटल आकलन करता है। विश्लेषक जो एनालिस्ट होते हैं किसी भी कंपनी का विश्लेषण फंडामेंटली और टेक्निकली करते हैं। फंडामेंटल्स एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस को भी हम अलग से फुल उस पर लंबी वीडियोस बनने वाली है, फुल एजुकेशनल वीडियो बनने वाली है। जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसका मैनेजमेंट, इंडस्ट्री की गति, सेल प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, संपत्ति, देनदारी, प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटर इत्यादि। शेयर बाजार की लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए इन सारी चीज़ों की जानकारी होना आपको अति आवश्यक है। आपको इस चैनल पे दिए गए सभी कंटेंट और एजुकेशनल वीडियो स्टॉक बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स इन हिंदी पसंद आया हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और इसी चैनल में आपको आने वाले समय में और भी कई बेहतरीन टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। इसमें आने वाले समय में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी जानकारी दी हुई है, इसलिए आप इस चैनल के साथ बने रहें। इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी बजाएं। जो घंटी का आपको एक सिंबल दिख रहा है उसका घंटा बजा